नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मतरूक सुन्नतें। आज हम इसमें से एक बड़ी ही प्यारी सुन्नत पे बात करेंगे और वो क्या है कि मौजूदा सूरत को मान लेना। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में आने का तकरीबन 6वां साल था। अल्लाह ताला ने आपको ख्वाब के ज़रिए से दिखाया कि आप उम्रा कर रहे हैं। इतने सालों की जुदाई और वो प्यारा मक्का जहां आप और आपके साथी रहते थे, ये बात सुनकर ही सब खुश हुए। पूरे शौक़ और ज़ौक़ के साथ, कोई दिल में गलत चीज़ लाए बगैर उम्रे की नीयत से ये 1400 लोगों का गिरोह वहाँ पहुँचा। और कोई इस तरह के हथियार भी नहीं थे जो जंगों में आते हैं। लेकिन जब मक्का वालों को खबर हुई कि वहाँ पे मुसलमान उम्रे की नीयत से आ रहे हैं, तो उन्होंने इसको अना का मसला बना लिया और अपनी रिवायात से हट के, यानी ये अरबों की रिवायत भी नहीं थी कभी भी, इनकी हिस्ट्री में उनके बाप दादा ने आज तक ये नहीं किया था कि कभी भी कोई खाना काबा की ज़ियारत के लिए आए तो उसको रोकें। लेकिन अना इतनी बड़ी चीज़ है और खौफ भी होगा दिल में कुछ, और ग्रज भी था, गुस्सा भी था कि हमारे हाथों से ये निकल के आगे के चले गए। बहरहाल इन्होंने हुदैबिया के मुकाम पर मुसलमानों को रोका और निगोसिएशंस हुई, जिसकी डिटेल सीरत के सेशंस में बहुत दफ़ा करते हैं, सुनना चाहें डिटेल वहाँ सुन लें। लेकिन बहरहाल उस मौके पे उन्होंने एक शर्त पेश कर दी, और वो शर्त क्या थी कि इस वक्त मुसलमान यहाँ से चले जाएंगे और अगले साल आए सिर्फ 3 दिन के लिए और उम्रा करके वापस जाएंगे। दरवाजे पे आप खड़े हैं, क्या हरज है भाई? कोई आपको उस वक्त वीज़ा नहीं लेना पड़ता, पासपोर्ट नहीं, और कोई इतना ऐसा सफ़र नहीं था कि चलो आपकी टिकट भी रिफ़ंड करके आपको दोबारा अगले साल दे दी जाएगी उसकी कंपनसेशन में। घोड़ों पे, ऊँटों पे, पैदल, इतनी मुश्किल चीज़ थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब जाओ फिर आना। और इसी तरह की वन साइडेड किस्म की शराइत जो थी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दी। इससे पहले ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल की खबर फैल चुकी थी, जिस पे बैत रिजवान हो चुकी थी। अब ये सारे हालात आप सामने रखिए ज़रा, बिल्कुल आप अपने ऊपर लें। आप अपने आज़ाद अपने घर में खाते पीते, अब मदीना आपका है, आप वहाँ के हुक्मरान हैं, आपके साथ चलो ज़्यादा नहीं लेकिन एक हैंडफुल किस्म के लोग भी शामिल हो गए, और आपकी नीयत भी अच्छी, आपका इरादा भी बुरा नहीं। लेकिन ऐन आपको सऊदी अरब के बॉर्डर पे रोक दिया जाता है कि वापस जाइए, और ना सिर्फ वापस जाइए बल्कि यह है कि आप हमारी इस बात को मानिए। इस वक्त अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टकराव की पॉलिसी इख्तियार करते या उनकी इस मौजूदा हैसियत को ना मानते, कहते पीछे हटो, तुम क्या लगते हो, तुम मक्का के को बड़े हो, हम मानेंगे नहीं। अल्लाह के नबी को पता था कि अभी मक्का फतह नहीं हुआ, और अभी कुछ माने या ना माने लेकिन इस वक्त मक्का पर कब्जा मुशरिकीन का ही है। लिहाजा आपने इस झगड़े के मौके पर जो सुन्नत इख्तियार की वो क्या थी कि मौजूदा हालत को मान जाओ, इनके स्टेटस को मान लो। इसको इज़म, यानी आप देखिए, मैं इसको एक छोटी सी उर्दू में एक मुहावरे से जोड़ना चाहूँगी। हमारे यहाँ एक बड़ा मारूफ जुमला है कि मुश्किल में तो गधे को भी बाप कह दो। वो कैसी मिसाल है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन बात ये है, टकराव नहीं, झगड़े के मुकाम से हटकर अपने आप को इतना मजबूत बनाना कि आखिरकार ताकत का तवाज़ुन बदल जाए और किसी बड़े टकराव के बगैर मामले का फैसला किया जा सके। ये थी वो सुन्नत। बजाय इसके कि वहाँ लड़ते, और इस स्टेटस को इज़म का ये अजीम फ़ायदा होता कि आपको ये फुर्सत मिल जाती कि आप अपनी कुव्वतों को मज़ीद इस्तेहकाम में लगा देते। आपने सिर्फ इस बात पे मुझे लगता है कि सुलह कर ली थी कि 10 साल जंग नहीं होगी, और आप इस 10 साल में हर एक महीने, साल, 6 महीने के बाद जंग पे जो खर्च उठता है, जो लोग मारे जाते हैं, उनको सेव करें, मुस्लिम्स की एनर्जी को सिक्योर करें और मुसलमानों को मजबूत करें, और जब मुसलमान एक ताकत बन जाए फिर सामने आ जाएंगे। ये तो उस वक्त अल्लाह के नबी को पता भी नहीं था कि सिर्फ 2 साल के अंदर ये मामला सेटल होने वाला है। 10 साल तो बड़ी दूर की बात है। ये खुद ही अपनी शर्तों पे कायम नहीं रहेंगे, और मुसलमान इस वक्त में दावत और तबलीग के काम करते हुए पहले से कई गुण ज्यादा हो चुके होंगे। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये बात डाल दी, और वाकई फिर आप उस वक्त तो
चाहे वो उमर फारूक ही को कहते हुए कि उमर फारूक वापस चलो, मैं जानता हूँ ये फतेह अजीम है, और उमर कहने लगे अल्लाह के नबी ये फतेह, ये कैसी फतेह? क्या आप सच्चे नबी नहीं? क्या इस्लाम सच्चा दीन नहीं है? क्या आप अल्लाह के वादों पर यकीन नहीं करते? क्या आपने नहीं कहा था उम्रे पे जा रहे हैं? हाँ उमर सब बातें हैं, लेकिन उमर सबर सबर। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि अल्लाह के नबी की ये सुन्नत, हुदैबिया से आपका पलट आना, अपने मुखालिफ के मौजूदा स्टेटस को मान लेना, इस हिकमत का नतीजा क्या निकला कि 2 साल के बाद आप उसी मक्का में फातिह बनकर दाखिल हो रहे हैं। आज के मुसलमान, और ख़ास तौर पे मैं यहाँ मजहबी रहनुमाओं को ज़रूर कहूँगी ये बात, क्योंकि वो किसी भी सोसाइटी की क्रीम होते हैं, सबकी नज़रें उनके ऊपर होती हैं। अगर आज हम ये मान जाए ना, तो यकीन करें इतने गिरोहों की ज़रूरत ही ना रहे, और इतने फ़िरक़ों और इतने जत्थों की ज़रूरत ना रहे। हम दुश्मन के स्टेटस को मानना तो दूर की बात है, हम तो अपनों के स्टेटस को भी नहीं मानते। हम तो हर जगह अपने नाम की तख्ती लगाना चाहते हैं। तो टकराव से बचना है, दूसरे को मान लीजिए। है आप जिस मुल्क में रहते हैं मानिए, वो आपके रूलर्स हैं, मानिए उनकी बातों को। जो उनका आप वहाँ जाके नारे लगाने शुरू हो जाए उनकी एम्बेसीज के सामने, और आपके हम इसको बदल देंगे और आग लगा देंगे और मुर्दाबाद, शौक से कीजिए, लेकिन ये सुन्नत नहीं है। तेल देखो, तेल की धार देखो, वक्त का तकाजा देखो, अमल करो फिर बातें करो। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जब भी इस तरह के हालात आए तो हम भी सही फैसले करें। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा फिर मेरी ज़िंदगी में कोई हुदैबिया आएगा, फिर मैं कोई फातिह बनूंगी, ये तो होना नहीं, चलो जी छोड़ देते हैं, ये सुन्नत मेरे लिए नहीं है। नहीं मेरी जान, आप अगर इस पर गौर करके देखें ना, तो ये मौका औरतों की ज़िंदगी में तो बहुत ही आता है। अगर एक औरत अपने घर में आने वाली लड़की, जिसको वो बहू कहती है, अगर उसके स्टेटस को मान जाए कि अब ये औरत मेरे बेटे में शरीक है, ये इसकी बीवी है, ये इसको पुरस्कून करती है, इसने मेरा बोझ सहारा हुआ है, मैंने इसका स्टेटस मानना है। वहाँ जाके नारे लगाने और बेटे को ताने देने कि दूध नहीं बख्शूंगी और ये नहीं करूंगी और वो नहीं करूंगी, ये सुन्नत नहीं है। इसी तरह आने वाली भी माने कि जिस घर में मैं जा रही हूँ, ठीक है मेरे शादी से पहले उससे बड़े जज्बाती ताल्लुकात थे, मैंने उसके साथ बहुत ख्वाब देखे, लेकिन ये औरत जिसके अब बाल सफ़ेद हो गए हैं, जिसकी अब कमर भी झुक रही है, जिसके चेहरे पे अब छुरियां हैं, जिसमें बाहर कोई कशिश भी नहीं लग रही, लेकिन ये मेरे शौहर की माँ है, मानिए उसके स्टेटस को। फिर देखिए जरा आपकी ज़ुबान कितनी सीधी होती है। पला फुलाया बेटा जिसने आपके सामने रख दिया, और अब आप उसकी कमाई खा रहे हैं। माँ ने मेहनत करके, बाप ने पैसा लगा के जिस काबिल किया कि अब वो हर महीने 10-20 हज़ार डॉलर आपके लिए घर में लाता है, तो आप उस मानिए स्टेटस को। बस इसी असूल को जिंदगी में रख लें। बहनों को मानिए, भाइयों को मानिए, नौकरों को मानिए। ये चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में आ गई, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपसे बहुत बेहतरीन फैसले करवाएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपने नफ्स को इतना मोटा कर लेते हैं कि खुद पसंदियाँ करते हैं, मनमानियाँ करते हैं, अपनी मर्जी के काम करते हैं, और फिर कहते हैं कि अच्छा हमें तो पता भी नहीं कि किसी से कोई बात पूछनी या बतानी होती है। तो इस एक सुन्नत में कितने मुझे एंगल दिख रहे हैं। इसमें इताअत भी है, इसमें उलुल अमर की इताअत भी है, इसमें लीडरशिप को फॉलो करना भी है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी मानना है। अल्लाह ताला हमें हिकमत भी दे, समझ भी दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।